हेलो एवरीवन। तो आज मैं ले आई हूँ आपके अपने चैनल पे एड स्टार पे पोयम जो कि है द ब्रूक। ये क्लास 9th लिटरेचर रीडर की बुक की पोयम है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलो पहले हम लोग जान लेते हैं इस पोएम का मतलब। पोएम है द ब्रूक। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ब्रूक होता क्या होती है ये ब्रूक? बेसिकली जो ब्रूक होती है वो एक सिंपली किसी नदी को, कुछ स्मॉल रिवर को कहा जाता है, स्मॉल रिवर जो होती है, ठीक है। तो इस पूरी पोएम में हम लोग जानेंगे कि कैसे एक छोटी रिवर जो कि एमर्ज होती है हिल से एंड उसके बाद वो आगे बढ़ती है और फिर बड़ी रिवर्स के साथ जॉइन हो जाती है ना, ब्रिमिंग रिवर्स के साथ जॉइन हो जाती है एंड देन वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, I come from haunts of goat and horns. I make a sudden shelly and spark out among the ferns to bicker down a valley. So in this first 4 lines, this रिवर इज सेइंग। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये रिवर खुद, मतलब ये पोएट ने बना दिया है कि उसको नॉन लिविंग थिंग को लिविंग में चेंज कर दे, यानी कि इसको है ना पर्सोनिफिकेशन। हम अपने पोएटिक डिवाइसेस वगैरह ये सब चीज़ें आप इस क्लास में जानेंगे। और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में लिंक शेयर कर दूँगी, तो मैं उसमें शॉर्ट वीडियो मेरी है तो उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं जितने भी आपके इस पोएम में आपके जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हैं वो मैं आपको दे दूँगी, लिंक में शेयर कर दूँगी आपके साथ, ठीक है। उसके बाद है हाँ, तो जो वो पोएट है ना, वो उसने किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बनाने के लिए, लिविंग मतलब कि ह्यूमन क्वालिटीज़ देने के लिए उसने उसको आय दे दिया। आय, अब रिवर थोड़ा ना बोलेगी, रिवर नहीं बोलते ना क्योंकि वो नॉन लिविंग है, लेकिन उसको लिविंग का दर्जा दे दिया है और वो ऐसा हमको पता है कि जो ये रिवर खुद बोल रही है। आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ गोट एंड हॉर्न्स। देखो हॉर्न, ये देखो हॉर्न्स का मतलब होता है द प्लेस फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय। किनके द्वारा ये जल्दी से विजिटेड होती है या फिर बहुत बार ये विजिट करते हैं? कौन विजिट करता है? कूट्स एंड हॉर्न्स। कौन? कूट्स एंड हॉर्न्स। देखो जो कूट होते हैं वो एक ऐसी बर्ड होती है जो कि ऐसी वाटर बॉडीज़ के पास में रहती हैं और उनके फोरहेड में वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं। एंड हॉर्न्स जो है इसको हिरॉन भी कहा जाता है। तो इसको ये भी कुछ अलग इसी प्रकार की कोई बर्ड है, ठीक है, वाटर बर्ड है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये जो है कि मैं उस जगह से आई हूँ जहाँ पे जो कूट एंड हॉर्न्स या फिर हिरॉन्स जो है बहुत जल्दी वहाँ पे आते हैं, बहुत बार वहाँ पे आते हैं, ठीक है, ठीक है। ये उसने अपनी बर्थ प्लेस बताई है कि वो कहाँ से इमर्ज होती है, ठीक है। आई मेक अ सडन शैली। शैली का मतलब होता है इमर्ज सडनली। मैं भी वहाँ से बहुत जल्दी से इमर्ज हो जाती हूँ, ठीक है। एंड आई स्पार्कल, ठीक है। स्पार्कल का मतलब होता है शाइन। ओके, क्या होता है? शाइन, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एंड आई स्पार्कल आउट अमंग द फोन्स। फोन्स का मतलब होता है स्मॉल ग्रास, ठीक है। तो मैं भी जो हूँ, मैं भी शाइन करती हूँ उन छोटे छोटे जो स्मॉल ग्रास है उससे ज़्यादा मैं शाइन करती हूँ, ठीक है। टू बिकर डाउन अ वैली, टू बिकर डाउन अ वैली। अब नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिकर? बिकर का मीनिंग यहाँ पे नीचे लिखा होगा, एक बार देखते हैं हम लोग। हाँ, एक मिनट। हाँ, बिकर का मतलब होता है फ्लो डाउन विद द लॉट्स ऑफ नॉइस, ठीक है। बिकर डाउन, टू बिकर डाउन अ वैली। और जब मैं नीचे गिरती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नॉइस करती हूँ, क्योंकि जब वो बिकर इससे बहुत सारे नॉइस इसलिए होती है क्योंकि देखो जब वो हिली रीजन से, ऐसे हिल्स होते हैं, ठीक
ठीक है। तो वो हिली रीजन से इमर्ज हो रही है, ठीक है। तो जब वो नीचे को उसका जब डाउनवर्ड को जब नीचे को गिर रही है तो उसमें से नॉइस ही आती है, ठीक है। क्या आती है? नॉइस आती है, नॉइस आती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जब वो यहाँ से ये जगह जो है यहाँ से इमर्ज हो रही है, कहाँ से? पहाड़ों के बीच में से, हिली रीजन से आ रही है जब वो। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। देन बाय 30 hills I hurried down or slipped between the ridges. ओके। आगे वो कहती है कि मैं ऐसे 30 हिल्स से मैं गुज़रती हूँ और या फिर मैं और कुछ ऐसे रिजिट्स यानी मतलब होता है इनका, एक मिनट, इनका मतलब होता है नैरो पाथ या फिर नैरो वे, ठीक है। तो और मैं 30 ऐसे बड़े हिल्स से पास होती गुज़रती, मेरी जर्नी ऐसी है कि जहाँ से मैं 30 हिल्स से पास होती हूँ और मैं कहाँ पे जाती हूँ? रिजेस के पास जाती हैं, नैरो पाथ्स में जाती हूँ, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंड देन बाय 20 ट्रूप्स आ लिटिल टाउन। ओके, बाय 20 ट्रूप्स यानी कि अ विलेज, ठीक है। ऐसे विलेजेस से मैं गुज़रती हूँ और छोटे छोटे टाउन से मैं जो है गुज़रती हूँ। तो इस पूरे में ना वो बता रही है कि मैं कहाँ कौन कौन सी जगह से मैं जो हूँ पास होती हूँ, मेरी जर्नी जो है वो कैसी रहती है, मैं कौन कौन सी जगह से गुज़रती हूँ, ठीक है। उसके बाद है एंड 100 ब्रिजेस, और मैं ब्रिजेस से भी पास होके जाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले वो बोलती है, पहले अपनी बर्थ प्लेस के बारे में बताती है कि मैं ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ पे कूट्स एंड हॉर्न्स जो हैं बहुत जल्दी वहाँ पे विजिटेड होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी वहाँ से आते हैं जाते हैं, है ना, बार बार आते जाते हैं। और मैं भी वहाँ से बहुत जल्दी आती हूँ, मैं शाइन करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नॉइज़ करती हूँ, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद वो बोल रही है कि मैं बाद में, फिर उसके बाद वो बता रही है कि अपनी जर्नी के बारे में, कि वो उसकी जर्नी जब वो गुजरती है किसी भी मतलब नीचे आती है तो वो कौन कौन सी जगह से पास होके आती है। वैसे 30 हिल्स से पास होके आती है, कभी रिजेस यानी कि नैरो पाथ से वो जो है कि गुज़र के आती है ना, कभी वो स्मॉल टाउन से, स्मॉल विलेजेस से, है ना, ब्रिजेस से गुज़र के आती है, ठीक है। और फिर बाद में बोलते हैं टिल लास्ट बाय फ्लिप्स फार्म आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। ओके, देन ही सेड दैट कि जो मैं हूँ, मैं ब्रिमिंग का मतलब होता है, ब्रिमिंग का मतलब समझ लीजिए, बार बार ब्रिमिंग वर्ड यहाँ पे आएगा। ब्रिमिंग का मतलब होता है लॉन्ग ओवरफ्लोइंग रिवर, ठीक है। जो ये छोटी नदी थी, पहले हम लोग ब्रुक की बात करें तो उसके बाद वो बड़ी नदी में जाके ज्वाइन होगी, तो वो जो ओवरफ्लोइंग सी रिवर है उसको हम बोलते हैं ब्रिमिंग रिवर। ओके, ब्रिमिंग, ठीक है। तो बोलती है कि मैं तब तक मेरी जर्नी जो है रहती है जब तक मैं वो फिलिप्स यानी किसी फार्मर का वो फार्म तक ना पहुंच जाऊं, ताकि मैं इन सब जगह से मैं क्यों पास होती हूँ, ताकि मैं क्या ब्रिमिंग रिवर को जॉइन कर लूँ, ठीक है। मैं ब्रिमिंग रिवर को जॉइन कर लूँ, ठीक है। वो क्यों हिल से पास होके जाती है, वो क्यों रिजेस से पास होके जाती है, क्यों वो स्मॉल विलेजेस या ब्रिजेस से या फिर फार्म से गुज़रती है, ताकि वो एक ब्रिमिंग रिवर जो बड़ी रिवर है उससे जॉइन हो जाए, उससे मिल जाए, ठीक है। Then after, for men may come and men may go, but I go forever. तो देखो इसमें कितने अच्छे से उसने बताया है कि देखो जो पर मेंस जो हैं वो इंसान बर्थ लेता है और मर जाता है, लेकिन मैं एक बार पैदा होती हूँ तो मैं कभी नहीं मरती, मैं बर्थ लेती हूँ तो मैं कभी नहीं मरती। इसमें बेसिकली इस पोएम में हमको ये समझाया गया है कि नेचर कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। हम लोग जन्म लेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, मगर नेचर कभी भी ख़त्म नहीं होता है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये लाइन बार बार आएगी, ठीक है। आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शॉप्स एंड ट्रेबल्स। ओके, वो कहती है कि जब मेरे स्टोनी वे, जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि नदी होती है, जैसे ये नदी है, इसके बीच में से पत्थर रहते हैं, है ना, कभी गौर करना। तो इन पत्थरों में जब वो जाती है, जब वो इनसे टकराती है तो वो चट यानी कि आवाज़ करती है, ठीक है। वो कहती है कि जब मैं इन पत्थरों से गुज़रती हूँ तो मैं आई चैटर में
आवाज़ करती हूँ। चैटर का मतलब होता है टॉक, ठीक है, मैं बातें करती हूँ, ठीक है। हाँ, आप क्लियर हो रहा होगा। फिर वो आगे कहती है मैं कैसी नॉइज़ करती हूँ, मैं स्टोनी वेस से आवाज़ करती हूँ। जब मैं स्टोनी वेस में आ जाती हूँ यानी पथरीले जगह में आ जाती हूँ तो मैं आवाज़ करना शुरू करती हूँ, और मैं कभी मैं हल्के बोलती हूँ, कभी मैं हाई पिच टोन में बोलती हूँ, ठीक है। उसके बाद है आई बबल इनटू एडिंग बेस, आई बबल ऑन द पेबल्स, ओके। तो वो कहती है कि जब मैं उस स्पेरिकल मूवमेंट जो है वाटर का होता है, जब वो ऐसे पानी आता है तो बोलते हैं कि जब मैं पानी का स्पेरिकल मूवमेंट होता है, ठीक है, तब मैं बबल्स क्रिएट करती हूँ, ठीक है। और मैं पेबल्स के ऊपर भी बातें करती हूँ। पेबल्स यानी कि स्मॉल स्टोन्स, ओके। उसके बाद है आगे, विथ मैनी अ कर्व्स माई बैंक आई फेट बाय मैनी अ फील्ड एंड फेलो। तो बोलती है कि बहुत सारे कर्व्स के साथ जो मेरे बैंक में होते हैं, जैसे देखो ये रिवर है तो रिवर के जो कोने होते हैं तो यहाँ से कर्व हैं, ये देखो कर्व है, यहाँ से कभी कर्व है ना, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, तो इसकी वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं। मतलब थक जाते हैं, ठीक है, हम लोग थक जाते हैं। फिर उसके बाद बाय मैनी आ फील्ड एंड फेलो, ओके। और उसके बाद वो बोलती है कि आगे बहुत सारे जो है ऐसे फील्ड भी होते हैं जो कि अभी अनकल्टिवेटेड होते हैं, अभी कल्टीवेशन के लिए रखे होते हैं। जैसे कई फील्ड होते हैं, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि किसी अगर हम लोग एग्रीकल्चर के लिए अगर हम किसी भी जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उसको उसकी फर्टिलिटी उसको गेन करने के लिए, तो फिर है ना, तो वैसे जो छोड़े होते हैं ना वो खेत, तो वो वाले खेतों को वो फैलो बोल रही है, ठीक है। and many sorry and many a fairy foreland set with willow weed and mallow, ओके। फिर वो बोलती है कि आगे कि मैं बहुत सारा सामान अपने साथ लेते हुए चलती हूँ विद विलो वीड्स एंड मेलो। तो मैं बहुत सारे विलो वीड्स जो है कि कोई प्लांट मतलब वो होते हैं शायद सीड्स, लाइक शायद शहतूत को कहते हैं विलो वीड्स, ठीक है। और एंड मेलोस यानी कि कोई प्लांट जिसमें ना हेयर स्ट्रीम्स होती हैं, जिसकी लीव्स में जो है पिंक कलर की होती हैं, वाइट पर्पल कलर के उसमें फ्लावर लगते हैं, तो मैं उनको भी अपने साथ लेती चलती हूँ, ठीक है। उसके बाद वो कह रही है आई चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। फिर वो बोलती है कि मैं बातें करती हूँ और मैं फ्लो होती जाती हूँ, मैं बहती जाती हूँ, ताकि मैं एक बड़ी ब्रिमिंग रिवर को ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। अब आगे है, हाँ, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो फॉर एवर। फिर वो कहती है इंसान की लाइफ परमानेंट है, सॉरी, इंसान की लाइफ टेम्प्रेरी है, वो बर्थ लेते हैं एंड दे डाइड, बट आई लिव फॉर एवर एंड माई लाइफ इज़ परमानेंट, ओके। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आपको पता नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पोएम में बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था पर्सोनिफिकेशन, वैसे ही अब मैं आपको बता रही हूँ रिपीटेशन में क्या होता है कि एक ही लाइन बार बार रिपीट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एज यू कैन सी हेयर, एक मिनट, ओ माय गॉड, तो सॉरी, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे रिपीटेशन, तो इसमें क्या होता है ना कि एक लाइन जैसे यहाँ पे रिपीट हुई है, पहले भी ये लाइन आई थी, है ना, अभी ये लाइन एक दो बार और ये देखो यहाँ पे रिपीट हो रही है, यानी कि ये पोएम में ये जो पोएट डिवाइसेस यूज़ होती हैं इनको हम पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं। ये होती तो 20-25 को समथिंग ऐसे ही होती हैं। तो
फ़िलहाल आपकी इसमें 5-6 होंगी, इतनी होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी इस पोएम में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सोनिफिकेशन है एक मैंने आपको रिपीटेशन बता दी। पर्सोनिफिकेशन यानी कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग की क्वालिटीज़ दे देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने रिवर है, नॉन लिविंग है, इसको हमने लिविंग बना दिया है ना। उसकी जर्नी इस पोएम के द्वारा बताई गई है हमको, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोगों ने रिपीटेशन यानी कि कोई भी लाइन बार बार, कोई भी फ्रेज़ है ना, कोई भी वर्ड बार बार जब रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं रिपीटेशन। यस, जैसे कि चैटर चैटर था, वो भी बार बार हुआ था, है ना, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे। तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, I went about and in and out with hair a bosom sailing। ओके, तो फिर वो कहती है कि मैं meanders, wind about का मतलब होता है meanders यानी कि ग्रास लैंड्स वगैरह से पास होती हूँ मैं, और मैं अपने साथ जो है फ्लावर्स को भी अपने साथ बहा के ले जाती हूँ। And here and there a lofty trout, and here and there a lusty trout। ओ माय गॉड, कहाँ पे थी? हाँ, there a grayling। ओके, तो आपने मीनिंग तो आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा। हाँ, ये मीनिंग भी आपने बुक में देख लिए होंगे। बुक में यहाँ पे दिया है लॉस्टी ट्रॉट, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दे रखा है, यानी कि दोनों का मीनिंग क्या है? फ्रेश, अ बिग फ्रेश फिश, एंड दूसरी वाली का है अनदर टाइप ऑफ, हाँ, फ्रेश फिश, मतलब फिशेस ही है इसका मीनिंग बेसिकली, ठीक है। तो कहती है कि इधर उधर मेरे लॉस्टी फिशेस होती हैं, कभी इधर होती हैं कभी उधर होती हैं। तो मैं बता दूं आपको कि इस पोएम में हमको ये भी बताया गया है कि जो ये रिवर है, रिवर जो हमको जो ये रिवर्स हैं, ये इसके अंदर बहुत सारी लाइफ्स भी एक्सिस्ट कर रही हैं। जैसे फिशेस रह रही हैं, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे, है ना। ये तो आपने पढ़ा ही होगा साइंस में, है ना, 6-7 में पढ़ा होगा। तो देखो वाटर एनिमल्स रह रही हैं, है ना। तो ये जो ये रिवर है, ये कितने सारे जानों को लाइफ दे रहा है, लाइफ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इस पूरे जर्नी में हम लोग को ये पता चलता है कि हम नेचर ही बहुत बड़ा, इट्स वेरी यूनिक थिंग। ओके, एज यू कैन सी दैट कि जब भी, है ना, नेचर ही एग्जिस्ट करेगा। नेचर कभी नहीं मरता है। कभी पेड़ मरते हुए देखें आप? नहीं मरते हैं ना। वो तो हम लोग हैं, हम लोग ही खुद पेड़ों को काट देते हैं, है ना। और हम लोग के इंटरफेरेंस के कारण ही जो हमारा नेचर है वो ख़राब होता है। कभी रिवर्स मरते हुए देखे हैं? नहीं देखे ना। कभी स्टार्स, माउंटेन्स, है ना, नहीं मरते हुए देखे होंगे। क्यों? क्योंकि एक नेचर है, ये गॉड गिफ्टेड एक चीज़ हमको नेचर मिला है। इसको खुद ही ख़राब करने वाले हम हैं, और अगर हम लोग इसको सेव करके रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से हमारे लिए बचा रहेगा, एंड हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आप लोग, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सारा का सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद एंड हेयर एंड देयर अ फोमी फ्लेक अपॉन मी एज आई ट्रेवल। ओके, आपने कभी देखा होगा ना कि जब भी कोई वाटर जो है कि वाटर गुजरता है, नीचे गिरता है, तो फिर आपने देखा होगा कि ना एक फ्रेम टाइप बन जाती है। जैसे ये वाटर है तो इसके ऊपर वाइट कलर का कुछ बन जाता है टाइप्स, है ना। आपने देखा होगा जैसे बर्फ़ नहीं होती, बर्फ़ की तरह बिल्कुल जैसे आपने अपने फ्रिज के बीच में देखा होगा कि जब भी बर्फ़ होती है, जम जाती है, तो वैसा टाइप्स का वो दिखता है वाइट कलर का, जो है ना फोमी फ्लेम होती है जो, ठीक है, फोम टाइप्स की वो बन जाती है, ठीक है। फोम ऑन सरफेस ऑफ द वाटर यू कैन से, ओके। जब वो बहुत तेज़ गुजरती है तब होता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद है और वो मेरे ऊपर जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तब वो फ्लेम जो फोमी फ्लेक है वो मेरे ऊपर आ जाती है, ऐसा वो कह रही है रिवर आगे हमको। विद मैनी अ स्लेवरी वाटर ब्रेक अबव द गोल्डन ग्रेव। फिर वो बोलती है स्लेवरी ब्रेक का मतलब है वाटर कलर ही, ठीक है, अबव द गोल्डन ग्रेव। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर आ जाती हैं, बहुत सारा, है ना। वाटर का खैर कोई कलर तो होता नहीं है, तो मगर यहाँ पे
पोएट ने इसलिए इसको लिखा है अबव द गोल्डन ग्रेव। नाउ व्हाट इज़ द ग्रेव? ग्रेव होता है जो सैंडी सरफेस होता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे रिवर, एक मिनट, ये रिवर है, ये रिवर का बिल्कुल वो वाला सरफेस है, नीचे ग्राउंड है और ये ऊपर का है। यहाँ पे वो फ्लो कर रही है रिवर एंड इसके नीचे जो है ना, यहाँ पे सैंड बहुत सारी सैंड होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो ये फिशेस कहाँ पे मेरे साथ जा रही हैं, फिशेस खेल रही हैं, या फिर मैं बहुत सारे फ्लावर्स को अपने साथ लेके जा रही हूँ, है ना। ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है? फोमी फ्लेक बन रही है, ये कहाँ पे बन रही है? ये जो हमारे सैंडी वी कैन से, जो सैंड जहाँ पे होती है रिवर के बिनेथ में, मतलब उसके नीचे ग्राउंड में, तो उसके ऊपर जो पानी बहुत सारा होता है, उसके ऊपर सबसे ऊपर जो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद है, एक मिनट, फिर उसके बाद वो बोलती है एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो। तो मैं उनको अपने साथ लेके चले जाती हूँ, इसका मतलब है आई टेक देम अलॉन्ग विद मी। ओके, आई टेक देम विद मी, मैं अपने साथ उनको बहा के ले जाती हूँ। किनको? इन फिशेस को, इन फ्लावर्स को, इन सब को मैं अपने साथ लेके चले जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद है फिर तो वो बोलती है कि टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, पर मैं जाती कहाँ पे हूँ? एक बड़ी नदी को मिलने, बड़ी नदी के साथ जॉइन होने के लिए। फिर वो बोलती है, फिर से वही आ गया, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो। फॉर मैन में कम मतलब इंसान जिंदा होता है, पैदा होता है, मर जाता है, लेकिन मैं हमेशा के लिए रहती हूँ, मैं कभी नहीं मरती। तो जैसे मैंने आपको बताया, ओ माय गॉड, पहले मैंने आपको पहले मैंने आपको शायद रिपीटेशन बता दिया। रिपीटेशन नहीं, वो रेफ्रेन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पर्सोनिफिकेशन, देन रिफ्रेन, यानी कि कोई भी वर्ड फ्रेज का क्या हो जाना, बार बार आना। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है मैन में कम एंड मैन में गो, ये बार बार आ रहा है ना, आपको समझ में आ गया। अब बार बार इन द सेंस कि देखो ये देखो यहाँ पे एक चीज़ ये भी आ रही है कि, हाँ देखो अब मैं बताती हूँ आपको, हाँ एक इसमें एलिट्रेशन भी लग रहा है। जैसे देखो किसी भी देखो मैन में हाँ मैन में एंड मैन में गो, ठीक है। एलिट्रेशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे ये देखिए कहाँ गया, हाँ आई स्लेप, आई स्लाइड, आई ग्लोम, आई ग्लैंस, यानी जो आई है वो बार बार आ रहा है, एस बार बार आया है। मतलब कि इनिशियल में जब स्टार्टिंग में कोई भी कांस्टेंट साउंड जो बार बार रिपीट होती है उसको हम एलिट्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में आप पहले पोएम एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको सब फटाफट से बता दूँगी, ठीक है। तो कहाँ थे हम? हाँ I steal by land and grassy plots. I slide by hazel covers. I move to sweet forget me nots. I grow for happy lovers. तो इसमें वो बोलती है कि हाँ, तो अब मैं जो है कि गुज़रती जाती हूँ, कभी मैं लैंड से, कभी ग्रासी प्लॉट से मैं गुज़रती हूँ, मैं कभी, है ना, और फिर मैं कभी हैसल मतलब अ स्मॉल ट्री और बुश विद एडिएबल नोट्स, ठीक है। मैं कभी कहीं से गुज़रती हूँ, कभी मैं अपने साथ हैज़ल देखो एक ना, देखो कैसे आप देखोगे इस पिक्चर में, अगर आपको दिख रहा हो तो, कि एक पेड़ इधर से है, एक पेड़ इधर से है, तो इसको पूरा कवर कर रखा है न्यू रिवर को, ठीक है। जब कभी भी ना जैसे रिवर गुज़र रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर से इधर से पेड़ ने कवर किया, इधर से पेड़ ने कवर किया है, ठीक है। तो जो इस ऐसा कवर किया हुआ है, वो बोल रही है कि मेरे को कभी कभी तो जो मैं जब गुज़रती हूँ, जब मैं जा रही होती हूँ, तो मेरे को ऐसा भी ट्रीज़ कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है आई मूव टू द फॉरगेट मी नॉट, ओके, अ टाइप ऑफ फ्लावर, ओके, ये भी एक टाइप का फ्लावर ही होता है, ठीक है। उसके बाद है आई स्लेप, आई स्लाइड, आई ग्लोम, आई ग्लांस। मैं कभी गुज़रती हूँ, कभी मैं हल्के बोलती हूँ, कभी मैं बड़े बोलती हूँ, जैसे आपने पहले भी ना देखा ही होगा, मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है। अमंग माई स्किमी शैलोस, ओके,
स्किमिंग का मतलब होता है रिमूव समथिंग फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर मैं स्किमिंग मतलब कि किसी हर एक जो मेरे सरफेस में कोई भी चीज़ आती जाती है तो उसको मैं हटाते हुए जाती हूँ। शैलो एक होती है बोट। ओके ओके, मैं समझ गई। देखो, कोई एक ना बोट है शैलो करके, तो वो जो है कि मेरे ऊपर से मेरे सरफेस में जितना भी उसका खाना आता है वो खाना उठाती जाती है, वो खाती जाती है। यानी कि फिर वही चीज़ आ गई कि कितने सारे बर्ड्स को, एनिमल्स को ये फूड प्रोवाइड कर रही है, उसकी लाइफ है ना, ये रिवर ही है। ठीक है, फिर कहाँ थे हम? आई मेक अ नेटेड सनबीम डांसेस। ओके, जब तैरती ना, तो आपने कभी देखा होगा पेड़ वगैरह होते हैं ना, तो पेड़ से थोड़ी बहुत छाँव बीम जैसी आती है, सनशाइन आती है ना, आती है कि नहीं आती है? हाँ, तो वो फिर ऐसे बोल रही है कि मैं ऐसे नेट जैसे सनबीम बनाती जाती हूँ। और जो पानी है, जब देखो आप खुद ही सोचो, जब वो पानी ऐसे तैरेगा तो फिर उसके ऊपर बीम जो है ना वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके लाइट आती है, तो वो पानी ऐसा लगता है जैसे डांस कर रहा होता है। तो वो बोल रही है कि मैं उसको भी डांस करवाती जा रही हूँ। ठीक है, अगेन माई सैंडी शैलोस अगेंस्ट माई, और कहाँ पे? उसी सैंडी जो जगह है उसके ऊपर ये सब चीज़ें हो रही हैं। I murmur under moon and stars. Sorry. और जब रात हो जाती है तो मैं उनकी रात के समय में मैं ममर करती हूँ। ममर यानी कि स्पीक सॉफ्टली, स्पीक करना है, हल्के हल्के बोलना है। जैसे रात के टाइम पे हम लोग नहीं होता कि कोई बातें कर रहे होते तो मम्मी बोलती है सो जाओ, तो हम लोग क्या बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भैया दीदी के साथ भी बातें करेंगे तो हम हल्के हल्के कुछ करने लग जाते हैं ना। तो उसी हल्के हल्के बोलने को वो कह रही है ममर ममर करने लग जाती हूँ मैं। कब? जब मून्स और स्टार्स के नीचे, उनके छाँव के नीचे मैं जब बहती हूँ तब मैं हल्के हल्के फिर ममर करती हूँ। जैसे आपकी आवाज़ आती नहीं होगी, पानी की आवाज़ आती है जब वो फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है, इसका मतलब है, कहाँ गया? प्राइमरी वाइल्डनेस। ओके, इसका मतलब होता है कि जो थोनी श्रब्स होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाना, तो वो उनसे टकराती, उनसे गुजरती हुई मैं भी जो हूँ जाती हूँ। ठीक है, आई लिंगर बाय माई shrinkly bars, I loiter round my creases. ओके, तो इसका मतलब है मैं घूमती रहती हूँ। लिंगर का मतलब होता है घूमना। ठीक है, हाँ, इसका मतलब होता है घूमना। एंड फिर कहाँ पे? शिंगलिंग मतलब कि जो स्मॉल स्मॉल राउंड पेबल्स होते हैं उसके बीच में मैं घूमती रहती हूँ है ना। उसके बाद है आई लॉटर राउंड माई क्रेज। ओके, तो इसका मतलब है, तो मैं जो हूँ कि एमलेसली, लॉइटर का मतलब होता है एमलेसली। जब ये खुद रिवर तो बोल रही है कि एमलेसली, मगर उसका एम होता है वो कितने सारे जानवरों को लाइफ प्रोवाइड कर रही है, कभी किसी को खाना दे रही है ना। ये तो नेचर का पार्ट है, तो इसीलिए वो कह रही है कि मैं एमलेसली जा रही हूँ। वो खुद कह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि उसका एम होता है, वो कितने सारे जानों को कितना कुछ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है ना। उसके बाद है एंड आउट अगेन आई कव आई फ्लो। फिर मैं फिर से जो है कि कभी फिर कर्व से फ्लो होती आती, फिर मैं जाती हूँ कहाँ पे? ब्रिमिंग रिवर को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, फिर वो बोलती है फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, बट आई गो फॉर एवर। इंसान जन्म लेता है, मर जाता है, उनकी लाइफ टेम्प्ररी है, जबकि मेरी लाइफ परमानेंट है। मैं एक बार पैदा हो जाऊँ, मैं जन्म ले लूँ, तो मैं कभी नहीं मरती, मैं नेचर हूँ। ठीक है, तो इस पूरी पोएम ने हमको ये समझा दिया है कि जो एक स्मॉल रिवर है उसका कितना बड़ा हाथ है हमारे नेचर को सेव रखने में, कितने जानों को वो फूड प्रोवाइड कर रही है ना। इनफैक्ट हमको भी तो कहीं ना कहीं वो उसका वो हो रहा है ना, बेनिफिट हो रहा है ना, आप समझ रहे होंगे। तो ये यहाँ पर इसका मीनिंग था। तो अब मैं आपको यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस या फिर समझाती हूँ। तो हमारे पास कितनी आई थी? हमारे पास
आई थिंक सो कि 5-6 आई थी। तो मैं आपको बताती हूँ, हम लोग गिनते हैं। चलो, सबसे पहले हमारे पास आई थी पर्सोनिफिकेशन, रिफ्रेन, एलिट्रेशन, ओनोमोटोपिया एंड रिपीटेशन। नाउ व्हाट इज़ दिस ओनोमोटोपिया? अब मैं बताती हूँ आपको। जब कोई भी चीज़ है ना, जैसे आवाज़, जैसे किसी भी चीज़ आवाज़ की बात हो रही हो, है ना, फिगर ऑफ स्पीच दैट रिप्रेजेंटेड साउंड से एसोसिएटेड होते हैं जो, है ना। जैसे यहाँ पे आया था बेबल, है ना। मैं आपको बताती हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। यहाँ पे नहीं आया था कि रिवर बेबल, ये रहा, हाँ, बेबल, है ना। ऐसे कितना आया था, मर्मर आया था, चैटो, है ना, साउंड से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा ओनोमोटोपिया। एंड देन रिपीटेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब कोई भी वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा हो, वर्ड रिपीट हो रहा हो, फ्रेज रिपीट हो रहा हो, क्लूज रिपीट होते हो, है ना, बार बार जब वो रिपीट होता है। जैसे चैटर एक बार आया था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है एलिट्रेशन। जब किसी भी ऐसे द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्स्टेंट साउंड, ठीक है, जब कोई भी कांस्टेंट साउंड जो है कि स्टार्टिंग में आ जाए, इनिशियल पॉइंट में जब आ जाए ना, तब उसको बोलते हैं हम एलिट्रेशन। जैसे कि हो गया हमारा फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, एंड देन आई स्लेप्ट, आई स्लाइड, आई ग्लोम, आई ग्लांस, ठीक है, ये हो गया। रिफ्रेन होता है जब रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड फ्रेज, है ना, ये भी वही हो गया कि मतलब कोई वर्ड और फ्रेज का जाना, रिपीट हो जाना, ठीक है। हाँ, इसका भी मीनिंग वो, मतलब इसका भी फॉर एग्जांपल है फॉर मैन में कम एंड मैन में गो। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, मैंने आपको बताया दिया था कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को अगर हम लिविंग की वो दे दें, मतलब क्वालिटीज़ दे दें, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला कि आई मेक अ नेटेड सनबीम डांस, ठीक है। तो वो डांस तो नहीं करती है ना, लेकिन हमने बना दिया कि चलो वो डांस कर रही है, ठीक है। वो लगता है डांस करती है, लेकिन वो असलियत में डांस नहीं कर रही होती है, ठीक है। तो ये, हाँ, यही 5 आए थे हमारे इसमें। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार, एंड बाकी मैं इसका एक शॉर्ट आपको भेज दूँगी, ठीक है। टिल देन थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आई विल अगली बार से मैं ऐसी मिस्टेक नहीं करूँगी। थैंक यू।